नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों का, जहां मध्य प्रदेश के बाद अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में भी 2 सीटों को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ने आज विधानसभा में जमकर हंगामा मचाया और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी के नामांकन करने के बाद चुनाव के रिटर्निंग अफसर ने परिमल नाथवानी का नामांकन होल्ड पर रख दिया था और उनके नाम को लेकर कंफ्यूजन था। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से उनके विधायक विल्सन कोगांडी ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद परिमल नाथवानी का नामांकन होल्ड पर रख दिया गया था। लेकिन 2 दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवानी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीट खाली हैं, लेकिन उम्मीदवार 3 हैं। परिमल नाथवानी जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार है, उन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। वहीं गठबंधन की तरफ से जेएमएम से बैद्यनाथ राम और कांग्रेस से प्रणव झा चुनावी मैदान में है। लोकतंत्र के मंदिर में कांग्रेसियों के दबाव में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। परिमल नाथवानी जी का नामांकन रद्द कराने के लिए अनैतिक दबाव बना रहे हैं और हम जब प्रतिकार करने के लिए आए तो हमें ताला लगाकर रोक दिया गया। हम इसका विरोध कर रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं कि आप न्याय करिए और कांग्रेसियों के दबाव में आप काम नहीं करें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हम हुक्का पानी बंद करने का दम रखते हैं, हम हुक्का पानी भी बंद कर देंगे। कांग्रेसियों के दबाव में आप काम न करें और कांग्रेसियों के अंदर जो बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, उसे विलंब बाहर निकालिए। हम उसके लिए प्रतिकार कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से ये घटिया सरकार की मानसिकता, इसकी सोच, नीचता का जो पराकाष्ठा जो पार कर चुकी है। नानी जी का नामांकन रद्द करने के लिए कांग्रेस वाले लोग अंदर में धरना पे बैठे हैं। हमें जब पता चला, हमें भी यहाँ पहुंचे, आते ही ये लोग गेट बंद करके हम लोग को बाहर फेंक दिए। क्या इस पवित्र मंदिर में हम लोग को भाजपाइयों को जाने का अधिकार नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, संविधान को अपने पॉकेट में लेके चल रही है। भाजपाई हर जगह, हर कदम पे हम लोग खड़े हैं उनका नामांकन रद्द करने के लिए। जिस तरह से ये लोग धरना कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हम लोग को अपनी मांगों को पूरी हम लोग नहीं करेंगे। तरह से आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने टाइम दिया था, तो सुबह से ही कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अंदर घुस के विधानसभा अध्यक्ष पर दबाव डालकर गलत डिसीजन लेना चाहते हैं। जब लोकतांत्रिक तरीके से कल व्यवस्था 24 घंटे का टाइम दिया गया था, उसके अंदर कांग्रेसियों को दबाव बनाने के लिए वो विधानसभा अध्यक्ष के अंदर घुसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उठाकर बाहर कर दिया जा रहा है। तो जरूर उनकी मंशा गलत दिख रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड यहाँ पे नाराबाजी कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोटने को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सलमान खुर्शीद ने कहा कि दुर्भाग्यवश मैं बहस में शामिल नहीं हो पाया। मैं जब तक पहुंचा तब तक सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन हमारे एडवोकेट सुरेंद्र चौहान ने सुनवाई के दौरान मजबूती से अपनी बात रखी है। हम उम्मीद करते हैं तो इस पर विचार होगा। कांग्रेस पार्टी के एडवोकेट सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन में कई त्रुटियां पाई गई, जिसको लेकर हम लोगों ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने पावर का गलत दुरुपयोग किया है, जो कानून संभवतः नहीं है। हालांकि अपना पक्ष हम लोगों ने रखा है। साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो सुबह 11 बजे से जूझ रहे थे, बहस कर रहे थे, जो कल गतिविधियां यहाँ की उनका जवाब देने का प्रयास कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारा केस कितना मजबूत है। और इन्होंने पहले से ये भी संकेत दे दिए थे कि हमारा जहाज हमको लेकर यहाँ पहुंचेगा तो 1 बजे से पहले हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और इन्होंने प्रयास किया कि 1 बजे तक मामले को खींचे, लेकिन 1 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए, फोन पर पहुँच गए, 12:30 बजे पहुँच गए, लेकिन उस समय तक केस को क्लोज कर दिया गया था और ये कहा गया कि अब हम कितना सुनेंगे, एक दफा हम आपकी बात सुन चुके हैं, अब हम और कितना सुनेंगे, इसको क्लोज कर दिया गया। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान कल जब स्क्रूटनी हो रहा था तो स्क्रूटनी में 3 कैंडिडेट राज्यसभा के जिनमें अभ्यर्थी थे, उन्होंने नॉमिनेशन नामांकन पत्र भरे थे। उसमें पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनका एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस के जो अभ्यर्थी थे महागठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन नामांकन पत्र उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है परिमल नाथवानी,
उनका जब नॉमिनेशन आया तो नमन विक्सल जी हैं, कौनगिरी के एमएलए साहब, जो प्रपोजर हैं प्रणव झा जी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उस ऑब्जेक्शन को हमने लिया कि जो नाथवानी परिमल जी हैं, इनका जो असली नाम है वो नाथवानी परिमल नहीं, परिमल नाथवानी है। और साथ ही इन्होंने जो अपना एफिडेविट में इतनी ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी है और जो डिफेक्टिव एफिडेविट है कानून के तहत, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया और जो सीधा सीधा रूल 4A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की वायलेशन है, क्योंकि हर अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र के साथ एक फॉर्म 26 परफॉर्मा है, उसके तहत अपना एफिडेविट देना पड़ता है और उसमें प्रक्रिया में 6 बिंदुओं पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप अपनी धर्मपत्नी का या अपने HUF कोई फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई उनकी फर्म है, उनके बारे में या अपने डिपेंडेंट्स के बारे में जानकारी। झारखंड के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बीजेपी पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इतनी त्रुटियों के बाद भी झारखंड राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया जाना इस बात का उदाहरण है। बोकारो सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 41 का नोटिस में निर्गत होने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया, जबकि झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के नॉमिनेशन फॉर्म में कई गड़बड़ियां हैं, कई तथ्यों को छुपाया गया है, इसके बावजूद उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है, वर्तमान में लोकतंत्र खतरे में है। और वह नोटिस के आधार पर उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाता है। और यहाँ राज्य में देखें 3 बड़ी गलतियां, नाम में गलतियां, व्यापार में छुपाना, पिछला जो राज्यसभा का चुनाव लड़े थे उसमें कुछ और नाम था, अभी कुछ और नाम है, परिवार का भी डिटेल्स नहीं था। 3 गलतियों के बाद में होल्ड रख करके लोगों को गुमराह और दिग्भ्रमित करने का प्रयास इसी के द्वारा भी किया गया। और अभी जो जानकारी आप लोगों से प्राप्त हुआ कि वो नॉमिनेशन डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए इस बात को कह सकते हैं कि देखिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे पर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR को लेकर सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमर कस ली है और इसको लेकर बोकारो जिले में आज BLA 2 का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक उमाकांत रजक और महासचिव विनोद पांडे ने शिरकत की। शिविर में बूथ में तैनात एजेंट को काटे जा रहे नाम से संबंधित जानकारियां दी गई। बताया गया कि पूरे राज्य में बोकारो जिले में सबसे अधिक मतदाताओं का नाम काटा है, जिसमें बोकारो विधानसभा में सबसे अधिक मतदाताओं का नाम काटा है। और इस दौरान सभी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कार्यकर्ताओं को कहा कि अगर मतदाता सूची से नाम कट जाता है तो इसका सीधा प्रभाव सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर पड़ेगा, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम रहना बहुत जरूरी है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसका काम पूरा होने के बाद सरकार भी इस पर कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए बीजेपी के इस साजिश को नाकाम करने के लिए सभी को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। का विषय है SIR के और SIR को हथियार बना के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में राज और सरकार में आना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है और लोकतंत्र के लिए ये घातक है। आज उसी संबंध में हम लोग यहाँ एक बैठक रखे थे पूरे जिला स्तर के BLA 2 और बूथ कमेटी का झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और बड़ा स्पष्ट सुझाव भी दिए हैं और निर्देश भी मिला है लोगों को, पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का। उन सबको यह निर्देश मिला है कि भाई आप सजग रहें, सतर्क रहें, योग्य मतदाता का नाम नहीं कटे, यह सुनिश्चित करनी आपकी जवाबदेही है। हम लोगों ने तय कर दी, लेकिन उनको सहयोग कैसे किया जाएगा? अगर किसी भी तरह का उनको परेशानी हो तो उनको सहयोग करने के लिए जो पंचायत कमेटी है, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी और BLA 2 के साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगी। पंचायत कमेटी को सहयोग करने के लिए प्रखंड कमेटी, प्रखंड कमेटी को सहयोग करने के लिए जिला कमेटी और जिला कमेटी को सहयोग करने के लिए केंद्रीय समिति के लोग रहेंगे। SIR में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों को बताया गया है
और जो हमारे BLA है उनको प्रशिक्षित किया गया है। और गांव में जिन लोगों का नाम छूट गया, किसी का नाम मैपिंग में नहीं आया है, उन सभी लोगों को जागरूक करके उसका नाम को दर्ज करने का प्रयास हमारे लोग करेंगे कि कोई छूट ना जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष प्रधानमंत्री पद पर बने रहने और भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर जामताड़ा में उल्लास का माहौल रहा। बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रदीप राउत के नेतृत्व में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की कुलदेवी मां चंचला मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की और इस दौरान जामताड़ा और नाला विधानसभा क्षेत्र की कुलदेवी मंदिरों में भी हवन पूजन का आयोजन किया गया और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने कहा कि ये पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास रच दिया है। वहीं नगर अध्यक्ष प्रदीप राउत ने कहा कि इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने मां चंचला से प्रार्थना की है कि वे पीएम को स्वस्थ रखें ताकि वे 24 घंटे राष्ट्र सेवा कर देश के विकास की रफ्तार को और तेज कर सके। भाजयुमो प्रदेश महामंत्री मनीष दुबे ने कहा कि कुलदेवी मां चंचला से कामना की गई है कि पीएम मोदी को और शक्ति मिले जिससे वे भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को पूरा कर सके। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरा हुआ और देश में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने सनातनी लोग हैं, मोदी जी के दीर्घायु और मोदी जी के को यश प्रदान करने के लिए यहाँ देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मंदिरों में जाकर के मंगल कामना हेतु अपना उनके लिए यज्ञ पूजा हवन कर रहे हैं। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी जामताड़ा की ओर से हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी की कुल देवी मां चंचला के मंदिर में आकर के और मां से प्रार्थना हम सभी कर रहे हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूर्व कार्यकाल किए जाने के उपलक्ष्य में हम सभी जामताड़ा नगर के कार्यकर्ताओं ने जामताड़ा के कुल देवी चंचला माता जी के पास आकर उनके पूजा करके मोदी जी के दीर्घायु की कामना किया और हम लोग और आशा करते हैं कि इसी तरह हमारे मोदी जी स्वस्थ रहे और देश की तरक्की के लिए इसी तरह कार्य करें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के निर्देशों के तहत देश भर में आज से बालू के खनन और उठाव पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। मानसून के आगमन को देखते हुए हर वर्ष की तरह इस बार भी नदियों और जल स्रोतों से बालू के उत्खनन पर रोक लगाई जा रही है और ये प्रतिबंध पूरे वर्षाकाल यानी 10 जून से 15 अक्टूबर के बीच प्रभावी रहेगा। इसके तहत पाकुड़ जिले में भी सभी बालू घाटों से बालू उठाव और परिवहन पर पूर्ण रोक लगा दी जाएगी। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को नदी से बालू निकालने, भंडारण करने या परिवहन करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध बालू खनन या परिवहन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन जब्त और जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं पाकुड़ जिला प्रशासन और खनन विभाग ने बालू घाटों की निगरानी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी दल गठित किए जा रहे हैं ताकि प्रतिबंध अवधि के दौरान अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है 10 जून से लेकर के तो माननीय एनजीटी न्यायालय के आदेश और भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से हम लोग जो है 10 जून से 15 अक्टूबर तक बिल्कुल किसी भी प्रकार से जिला अंतर्गत नदी तल से बालू का उठाव नहीं होगा। इसके लिए हम लोग एक अलग से आदेश निर्गत करेंगे और जो भी इस दौरान अगर बालू उठाव में अगर संलिप्त पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चतरा जिले के टंडवा स्थित कोयलांचल में एनटीपीसी के चट्टी बरियातू परियोजना से गोपदा गांव होते हुए कधैया और शिवपुर साइडिंग तक जेआरएल कंपनी के द्वारा बनाए जाने ट्रांसपोर्टिंग सड़क का मामले ने सियासी रूप ले लिया है। एक और जहां सड़क निर्माण के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीणों ने 3 दिनों तक आंदोलन और धरना प्रदर्शन करके विरोध जताया।
तो वहीं दूसरी ओर पंचायत के मुखिया नीलेश ग्यासेन के अगुवाई में सड़क निर्माण के लिए जमीन देने वाले रैयतों ने महाजुटान कर अपनी एकजुटता को प्रदर्शित किया। और इस बीच आंदोलन करने वाले क्षेत्र के ग्रामीणों के आंदोलन को लेकर पंचायत के मुखिया सह जेएमएम जिलाध्यक्ष नीलेश ग्यासेन ने कई आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस वार्ता कर आंदोलन में बाहरी लोगों का सहारा लेकर आंदोलन को प्रभावी बनाने और स्थानीय लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दरअसल एनटीपीसी के चट्टी बरियातू और पांडु कोल परियोजना से कोयला परिवहन के लिए गोपदा, खधैया और वृंदा होते हुए कोल ढुलाई के लिए सड़क बनाया जाना है, जिसका टेंडर जेआरएल कंपनी को मिला है। वहीं दूसरी ओर नक्काश नामक एक अन्य कंपनी ने भी ठीक उसी के सामने से कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए सड़क बनाने को लेकर कुछ रैयतों से जमीन अधिग्रहित किया है। और ऐसे में मुखिया सह जेएमएम जिलाध्यक्ष नीलेश ग्यासेन ने प्रेस वार्ता के दौरान जेआरएल कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे ट्रांसपोर्टिंग सड़क के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों पर नक्काश कंपनी से फंडेड होने का भी आरोप लगाया। कॉन्फ्रेंस करने का मेरी महत्ता सबसे बड़ी ये थी कि मेरे पर जो भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया था, मैं उसका आज आप लोगों के सामने खंडन किया हूं और उससे संबंधित मुकदमा चतरा न्यायालय में दर्ज किया जा चुका है। हम उनके सभी लगाए हुए आरोपों का जवाब उनसे न्यायालय में लूंगा। मामू झगड़ा की कोई झगड़ा नहीं थी, मेरी झगड़ा कंपनी से है। भगना महोदय खुद कंपनी के कार्यक्रम में आगे आते हैं। हम तो ग्रामीणों के साथ हैं, इसलिए हमारा आना स्वाभाविक है। सड़क का आंदोलन में हम लोग पहले से थे, आगे भी रहेंगे। सड़क बनाना इस क्षेत्र के लिए बहुत ही खराब होगा। अपने आत्मरक्षा, बाल बच्चों की रक्षा और बच्चों के भविष्य के लिए नाशकारक है, इसलिए सड़क के हम विरोध में हैं। और रही बात हमारे ऊपर लगाए 420 का, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए 420, मेरा वहाँ 3.25 करोड़ रुपया बाकी है, जिसका रामगढ़ न्यायालय में चल रहा है मामला, और उसके आधार पर मेरा भी कुछ बाकी था। तो पेट्रोल पंप के द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर किया गया था, तो कानून में गया और उसके बाद आए। और रही बात कि वो मेरे ऊपर लगाए हैं, उनको खुद सोचना होना चाहिए कि देखिए इनके ऊपर जीएसटी का 52 करोड़ का घोटाला में फंसे हुए हैं हजारीबाग कमिश्नर ऑफिस में। अपने शीशा में घर में रह के यार दूसरे के पत्थर मारने चले हैं। उनके ऊपर 68 एफआईआर है और दूसरे को 420 बोलते हैं। यही ये मामला है कि एक कंपनी, 2 कंपनी है जिनको रोड बनाना था, टेंडर अलॉट हुआ है जेआरएल को, और जेआरएल ग्रामीणों के साथ मिलकर ग्रामीण का जो बाहरी रास्ता है, जहाँ पे आबादी नहीं है, जहाँ पे घर नहीं है, वैसे रास्ते से ग्रामीण चाहते थे कि सड़क बने और वैसे रास्ते से जेआरएल सड़क बना। चतरा उपायुक्त रवि आनंद ने आज जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ चतरा प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मणपुर स्थित भेड़ी फार्म डैम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का आकलन करते हुए उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने डैम परिसर, चिल्ड्रेन पार्क एवं पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लिया। उपायुक्त ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भेड़ी फार्म डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की पर्याप्त संभावना है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि पर्यटन विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि जिले के प्राकृतिक एवं पर्यटन स्थलों का समुचित विकास जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे स्थलों के विकास से न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। झारखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और इसी क्रम में मादक पदार्थों के सेवन और अवैध कारोबार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस दौरान उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने संयुक्त रूप से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने सभी प्रतिभागियों को नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा समाज को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की
शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कार्यक्रम में अबुवा सरकार का एक ही नारा नशा मुक्त हो झारखंड हमारा का संदेश प्रमुखता से दिया गया। जिला प्रशासन ने लोगों से नशे के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। जैसे नशा मुक्ति को लेकर जो जागरूकता है और 26 तारीख को जो 26 जून को जो इसके लिए अभियान का जो एक दिवस है, उससे पहले 2 सप्ताह का एक अभियान चल रहा है सभी स्कूलों में, हॉस्पिटल में और अन्य सार्वजनिक जगहों में, जहां पे सभी बच्चे और सभी युवाओं को ये संदेश दिया जाएगा कि नशा मुक्त होने से वो देश के विकास में और खुद के जीवन में भी कितना महत्वपूर्ण योगदान वो दे पाएंगे। तो उसी को लेकर एक सांकेतिक रैली आज यहाँ पे समाहरणालय से निकाली गई है ताकि हम लोग इस अभियान को लास्ट माइल जन जन तक पहुँचाएं। देवघर नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए एक बार फिर सख्त अभियान चलाया। नगर निगम की टीम ने टावर चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इस दौरान बुलडोजर की मदद से कई अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया, जबकि सड़क किनारे लगाए गए ठेले और दुकानों को भी जब्त किया गया। अभियान के दौरान नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस दौरान कई दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया और उन्हें भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। नगर निगम का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्शन लिया जाएगा, सभी को नोटिस भी किया जाएगा। जो अभी जो दुकानदार नहीं मानेंगे उन पे लीगल नोटिस दिया जाएगा। फाइन अभी तो 1000-2000 करके मारा जा रहा है, ठीक है। जो छोटा दुकान है उसको 1000 रुपया मारा जा रहा है, जो बड़ा दुकान है उसको 2000 मारा जा रहा है। आगे आने समय में सभी को लीगल नोटिस जारी किया जाएगा। अगर जमशेदपुर में साक्षी बाजार से लापता एक बच्ची 15 दिन बाद सकुशल बरामद कर ली गई और इस मामले में पुरुलिया जिले के झालदा थाना क्षेत्र के पुष्टी ग्राम का रहने वाला अब्दुल जसीम उर्फ लखन और उसकी पत्नी अफसाना बेगम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि बच्ची 26 मई को साक्षी बाजार में अपने माता पिता के साथ खरीदारी के दौरान लापता हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पुष्टी में छापेमारी कर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में दोनों पति पत्नी ने बच्ची के अपहरण में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपियों ने बताया कि उनकी शादी को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं और संतान नहीं होने के कारण उन्होंने लालचवश बच्ची का अपहरण किया था। 26 मई 2024 के दिन एक थाना में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई कि एक बच्ची है, 3 वर्ष की बच्ची है आफरीन। तो वो जब उसके माँ बाप के साथ में साक्षी मार्केट में आई थी, बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए, और उसी दौरान बिछड़ने के कारण वो वहीं से गुमशुदा हो गई। और उसके तुरंत बाद उसके माँ बाप ने, बच्चे के माँ बाप ने उसे खोजना शुरू किया। पुलिस ने भी सूचना दी। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के सिमरिया बगरा बालूमाथ मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में संधली गांव निवासी प्रदीप बाखला की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात से शुरू हुआ सड़क जाम 12 घंटे बाद भी जारी रहा। परिजन और ग्रामीण मुआवजे व दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर डटे रहे, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोहरदगा बालूमा तरफ से आ रहे थे, इधर से गाड़ी जाने समय में ओवरटेक करके ही मारा। बताइए, 1-2 गाड़ी जगह जाने में 3 गाड़ी चलता है, उस जगह में कैसे होगा? वो भी फुल स्पीड चलता है गाड़ी। एक नहीं, डेली यहाँ पे हो जा रहा है। शनिवार को फिर हुआ और कुछ दिन के बाद फिर हो गया, फिर कुछ दिन के बाद होगा। प्रत्येक दिन हो रहा है यहाँ पे हमेशा। हम लोग यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो जाने वाले चले गए, मगर जो जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भविष्य बिगड़ जाएगा।
उन लोग के लिए कम से कम सरकार से कुछ मुआवजा मिल जाए ताकि अपना वो किसी तरह जीवन यापन कर सके। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।